उसके ऊपर है। बच्चे देखो बहुत सारे रिएक्शन जो है बेसिकली क्या होता है ना, सीबीएसई में नहीं होता है, लेकिन हट करके क्वेश्चन वहां से आता है। जब आप जेईई या नीट या एडवांस में जाते हो तो बच्चा बोलता है तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। अगर आप इस कंडीशन में हो तो जरूर केमिस्ट्री वाला का जो वीडियो है आप जरूर देख लेना। आइए हम अपने रिएक्शन के ऊपर जाते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है ना। हेलो अल्किन हेलोरीन में हम देखते हैं बच्चे कि हेलोरीन जो होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं, ये इजीली नहीं करता है। अगर मैं OH को यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप से ये इजीली डिस्प्लेस नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। तो इसके लिए दो कंडीशन हमें चाहिए होता है ना। पहला कंडीशन जो होता है वो क्या है ना, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। दूसरा कंडीशन बच्चे देखो वो होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर? तो दो कंडीशन में ये क्या करता है ना, ये इसके डिटेल में हम क्यों नहीं करता है, इसका बहुत सारे एक कहानी है, तो किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है कि नहीं, इसीलिए ब्रेक मतलब 4 रीजन्स होते हैं। रिजोनेंस इफेक्ट होता है कि नहीं, हाइब्रिडेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल, तो 4 रीजन्स है जो कि किसी और वीडियो में समझाऊंगा। बट यहाँ पे देखो ये जो CX बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो ये जो OH माइनस आयन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्लियर? तो इसीलिए इसके दो कंडीशन चाहिए, एक तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। सेकंड कंडीशन जो बच्चे यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में है तो वो, लेकिन यहाँ पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को बनाने नहीं देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपका एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि बेंजाइन मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में दो चीज होती है, एलिमिनेशन एंड एडिशन होती है ना। कैसे? सपोज ये है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं दिखा दिया, और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चे देखो NaNH2 आप ले सकते हो और KNH2 भी ले सकते हो। जब स्प्लिट करता है बच्चे NH2 माइनस Na प्लस हो, समझे? तो हमें क्या करना होता है इसमें कि ये जो ग्रुप हाइड्रोजन को हटा करके NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। हाइड्रोजन X माइनस हो जाएगा, ब्रेक होगा, तो उसके जगह NH2 माइनस व NH2 मुझे इंट्रोड्यूस करना है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर है, इसके लिए ये मैकेनिज्म है। अगर ये दो चीज आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है नहीं, तो भी एक ये हाइड्रोजन भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह सब्स्टिट्यूट कर सकता है। समझ पा रहे? अब हम बात करते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होगा ना बच्चे देखो, 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है। हम स्टेप 1 में हम देखते हैं कि क्या होता है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे X है नहीं, और यहाँ पे H और प्लस NH2 माइनस, तो ये क्या होता है ना, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या देगा ना, प्रोडक्ट ऐसे देगा, बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, फिर से X जैसे बॉन्ड था ऐसे हो जाएगा, प्लस NH2। बेंजाइन एक नहीं, बेंजाइन जो है कार्बन आयन बन जाता है। अब सेकेंड स्टेप में बच्चे हम देखते हैं, 3 स्टेप में से पहला स्टेप हो गया है। अब सेकेंड स्टेप के अंदर जाएंगे, उसमें क्या होगी अभी बच्चे देखो ना, स्टेप 1 है, 3 स्टेप में से स्टेप 1 है। अब हम स्टेप 2 की तरफ हो जाते हैं।
जब स्टेप 2 में हम जाएंगे उस कंडीशन में क्या होगी ना, ये जो चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये हट जाएगा। हाइड्रोजन ग्रुप लिविंग ग्रुप है, अब कैसे होगा ना, एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट करेगा, आप देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बना देता हूँ लाइक दिस, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, या इसको ऐसे ले लो इस टाइप। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन ग्रुप लिविंग ग्रुप हट जाएगा। तो उस कंडीशन में बच्चे देखो कि यहाँ एक बॉन्ड था और ये भी एक बॉन्ड है कि नहीं, और ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज एक चीज बन जाएगा स्टेप 2 में। और X माइनस और जो लिविंग ग्रुप है, एक नहीं, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक। अब यहाँ पे क्या, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप एलिमिनेट हो गया। अब क्या होगा, फिर से NH2 ऐड हो जाएगा इसमें। स्टेप जो 3 होगी, फिर से एक एडिशन हो जाएगा। इस स्टेप में क्या हो रहा है ना, एलिमिनेट हो रहे, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेट होने के बाद अब क्या होगा, जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आप देख रहे हो, ऐसे है ऐसे है। अब यहां से क्या होगी ना, ये फिर से ये बॉन्ड फिर से वापस हो जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। जब शिफ्ट कर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगी ना, फिर से यहाँ पर क्या होगी ना, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा ना, इसमें NH2 माइनस जो है कहाँ जाएगा ना, इस H पॉजिटिव चार्ज उसके पास जाएगा। ध्यान से देखो, फिर क्या होगा यहाँ से ना, NH2 ग्रुप अटैच हो गया ना, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया ना, न्यूट्रल। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, फिर से इसको NH3 के साथ ट्रीट करेंगे, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे था फिर से ऐसे ऐसे और NH2 बन गया, प्लस NH2 माइनस, फिर से जो आपने लिए थे बेस वो रिलीज हो गया। देखो 3 स्टेप का प्रोसेस है। फिर से मैं कहता हूं कि एलिमिनेशन एडिशन एक तरह से हैलोजन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जब ये दो कंडीशन नहीं होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, उस कंडीशन में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो उसके लिए क्या होता है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन, ये बेंजाइन से इंटरमीडिएट बनता है, जिसकी वजह से इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आता है। कैसे कैसे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में ये पूरे रिएक्शन हुआ है, आपको मैं समझा दिया हूँ। इसलिए ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके जगह अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है या ये कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। और इट फॉलो अनदर मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन या बेंजाइन मैकेनिज्म। बच्चे, अगर आप क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या IIT JEE के लिए एनरोल करना चाहते हो, तो आप केमिस्ट्री वाला जो है वेबसाइट जो है मैं आपको कह देता हूं कि www.chemistrywala.in में जाइए या इस मोबाइल व्हाट्सएप में इसको कांटेक्ट कीजिए। लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन या मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।